हरिराम व्यास जी इतने संत प्रेमी थे, इतने भक्त प्रेमी थे कि कोई महाराज बस नेक दूर से ही दिख रहा हो कि या की कंठी पहनी भैया हरिराम व्यास जी वहीं से दंडवत कर लेते थे। ऐसी आपकी निष्ठा। एक बार कुछ लोगों ने आपका उपहास करने के लिए एक गधा को पकड़ करके उसके गले में कंठी माला पहना दी और महाराज सिर पर उसके तिलक विराजमान कर दिया उर्दपुंड। हरिराम व्यास जी स्नान करके जैसे ही आए, उर्दपुंड लगाए, गले में कंठी पहने, एक वंचर जीव गधा घूम रहा था। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए उसको देख के। जय हो हरि, जय हो हरि। अभी तक तो हमने 2 पैर वाले वैष्णव देखे, आज 4 पैर वाले देखे। और महाराज दंडवत प्रणाम किया उसको। ये निष्ठा सुनने और कहने के लिए ये वास्तविक है, प्रत्यक्ष है। हमको यहाँ 2 पैर वालों को प्रणाम करने में भी दिक्कत होती है। हाँ, तो सप्तनिधियों का जो पद है भगवत ऋषिक देव जी का, जिससे सप्तनिधि वाला पद विस्तृत लिखा गया। प्रथम दर्श गोविंद रूप के प्राण पियारे, दूजे मोहन मदन सनातन सुचि उर्धारे, तीजों गोपीनाथ मधु हस कंठ लगाए, चौथे राधा रमण भट्ट गोपाल नढ़ाए, हरिवंश सुवल्लभ वल्लभ राधा, छठवे जुगल किशोर व्यास सुख दियो अगाधा, साते श्री हरिदास के कुंज बिहारी है तहां, भगवत रस के अनन्य मिली वास करू निधि वन तहां। ये सप्त निधियों का भगवत रसिक देव जी का पद था, जिससे वृंदावन प्यारो वृंदावन पद विस्तृत लिखा गया। अब एक और चौका आया, लाइयो भैया, ये कौन सा भाव है, कौन सा वाला? अच्छा हाँ, सरस माधुरी जी ने सप्त देवालय को वर्णन किया है ना। सप्त देवालय श्रीमद गोविंद देव दामोदर गोपीनाथ ठाकुर विनोदी लाल जयपुर में राजे हैं। वाह, सौभाग्य जयपुर के कि संत जन भी अपनी वाणी में नाम लिख रहे हैं। श्रीमद गोविंद देव दामोदर गोपीनाथ ठाकुर विनोदी लाल जयपुर में राजे हैं। राधा रमण श्याम सुंदर वास करे वृंदावन, मदन मोहन लाल जी करौली छवि छाजे हैं। सात ये स्वरूप हैं अनूप सर्व विश्व बीच, दर्शन के किए सकल पाप ताप भाजे हैं। कहे सरस माधुरी सुनाए सब रसिकन को, इनकी छवि निहार रति काम को टिलाजे। हमारे वृंदावन में तो है सप्त निधि और सप्त देवालय। सप्त निधि में तो सारे संप्रदाय के ठाकुर हैं, उसमें हरिदासी भी हैं, हरिवंशी भी हैं और गौड़िया भी हैं। पर सप्त देवालय ठाकुर जी जो है ये केवल गौड़ियाओं के हैं, जिनमें से आधे तो राजस्थान में ही हैं। गोविंद देव जी, दामोदर जी, गोपीनाथ जी, विनोदी लाल जी, राधा रमण जी, श्याम सुंदर जी और मदन मोहन लाल जी, ये सप्त देवालय हैं। ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के 7 लाल जी हैं, जिनमें से श्री राधा रमण और श्याम सुंदर वृंदावन में विराज रहे हैं, बाकी सब राजस्थान में विराज रहे हैं। तो ऐसे प्रणाम। तो हम क्या बता रहे थे? हरिराम व्यास जी, आपका स्वरूप कैसा कि आप संतों को इतना मानते थे कि महाराज भूल से भी कोई तिलक धारण कर ले तो श्री हरिराम व्यास जी उसको वंदन करते थे, उसको प्रणाम करते थे। इतनी निष्ठा वैष्णव तिलक के प्रति। हम यहाँ मानवों को प्रणाम नहीं कर पाते, संत जनों के श्री चरणों में प्रणाम कैसे करते हैं आजकल के लोग, पता है आपको? ये प्रणाम की विधा है हमारी। भैया सब लोग विराज जाओ, अब बस कथा चलन दो, हमको थोड़ी देर बोलन दो। हरिराम व्यास जी कह रहे मेरो जन्म ही ना कर रो, प्रगति ना है रे, थोड़ी देर हम बोल रहे हैं, फिर उसके बाद आप उठना बैठना उछलना। तो सबसे पहली बात यही कहते हैं श्री नाभा जी, ये सबसे विशेष गुण है श्री हरिराम व्यास जी का कि संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, वैष्णव तिलक धारण करने वाले, कंठी माला पहनने वाले, ये 2 भाव दिखते ही हरिराम व्यास जी को उस व्यक्ति में कोई अवगुण नहीं दिखता, वो संपूर्ण गुणवान दिखाई देता है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। दूसरा यहां पर भाव जो कहते हैं श्री नाभा जी, वो क्या कह रहे हैं, इधर देखो। काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरिसूकर,
बामन फरसा धरन सेतु बंद चूसेल कर। श्री नाभा जी कह रहे हैं हरिराम व्यास जी का रूप कैसा है, स्वभाव कैसा है। जैसे हम किसी से मिले, उसने तिलक भी लगाया था, गले में कंठी माला भी पहनी थी, लेकिन बड़ा क्रोधी, तो हम क्या कहते हैं, अरे भगत बना घूमता, क्रोध पे तो वश नहीं है इसका। पर श्री हरिराम व्यास जी क्या कहते थे, अगर कोई कंठी तिलक वाला भयंकर क्रोधी तो हरिराम व्यास जी कहते हो परशुराम जी की बड़ी कृपा है इस पर, परशुराम भगवान की कृपा है। और जैसे कई मंगता भक्त होते हैं, मंगता भक्त मतलब तिलक स्वरूप लगा लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं, इतना दे दो हमको, हम इतनी दूर से आए हैं, ये कर दो, ये कर दो, थोड़ा यहाँ दे दो, थोड़ा उसके लिए दे दो, यहाँ के लिए दान कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हम क्या कहते हैं, भगत जी बन गए, लोभ खत्म नहीं हुआ है हृदय से। पर श्री हरिराम व्यास जी क्या कहते हैं, ओहो बामन भगवान है, त्रिलोकी लूट के ले जाएंगे। ये श्री हरिराम व्यास जी का स्वरूप है। हरिराम व्यास जी किसी में अवगुण देखते ही नहीं थे। कोई वैष्णव रूप में है और बगल में बैठ करके संसारी चर्चा कर रहा है, हरिराम व्यास जी कहते भैया ये निश्चित ही बाहर से कठोर दिखा रहा है अपने आप को, भीतर से या के भीतर भी नृसिंह भगवान बैठे होंगे। कहने का अभिप्राय श्री नाभा जी वर्णन कर रहे हैं कि वे किसमें अवगुण देखते ही नहीं थे, सब में गुण ही गुण देखते थे, चाहे जैसा भी हो। हरिराम व्यास जी का एक चरित्र आता है, बाद में बताना चाहिए पर अभी छप्पे के अनुसार बता देते हैं। संतों के प्रति इतनी निष्ठा और उनकी निष्ठा की इतनी महिमा सब जगह गाई जाती थी। एक बार एक संत बोले मैं इनकी परीक्षा लेके देखता हूं, तो जाओ। तो वृंदावन में कई लोगों ने दर्शन नहीं किया होगा, किशोर वन, किशोर वन है बीच वृंदावन, किशोर वन में आप विराजते थे। वहीं पर श्री जुगल किशोर जी प्रकट हुए थे, जो आज पन्ना में विराजते हैं, छतरपुर के पास मध्य प्रदेश में। तो एक संत आए, बोले मैं इनकी परीक्षा लेके आऊं, पहले से ही डिसाइडेड था कि परीक्षा लेनी है। तो संत गए उनके पास, संतों को आते देख हरिराम व्यास जी तुरंत दंडवत प्रणाम किए, जय हो भगवान, आइए आइए। संत बोले हमको बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी प्रसाद पकाओ। हरिराम व्यास जी बोले सरकार अभी राजभोग का समय हुआ है, जिनको नहीं पता उनको बता, दोपहर की प्रसादी को राजभोग कहते हैं, ठाकुर जी को दोपहर का जो भोग लगे उसको राजभोग कहते हैं। तो बोले अभी राजभोग का समय है, अभी जुगल किशोर जी पहले पालें और उसके बाद प्रसादी आप पियो। संत बोले एक तो मैं इतना भूखा, इतने दिन से अभी अच्छे से अन्न पाया नहीं, और भूखा प्यासा तुम्हारे पास आया, तुम और प्रतीक्षा के लिए कह रहे हो मुझे, मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही है, जल्दी पवाओ। तो कुछ वैष्णव बालक थाली लेकर के जा रहे थे जुगल किशोर जी के मंदिर में भोग लगाने। हरिराम व्यास जी बोले सुनो भैया, ठाकुर जी ने एक देर इंतजार कर लेंगे, एक देर भूखे रह लेंगे, पहले इनको पवाओ, लाओ थाली धरो इनके सामने। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, ठाकुर जी का भोग नहीं लगा, अमनिया ही रख दी संत के आगे। बोले महाराज मोह पता है ठाकुर जी को या से ज्यादा सुख में लगो कि आप पहले पाओ, आप पाओ। संत उसमें से पाने लगे। अब पाने में थोड़ी कोई उसमें नमक ज्यादा, किसी में मिर्च ज्यादा, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, नहीं भी हुआ तो संत को तो परीक्षा लेनी थी। उन्होंने तो महाराज जैसे ही कवल खाया, कवल लेकर के बोले राम राम, इतना राम रस डाल दिया है इसमें, इतनी मिर्च पड़ गई है ये, और चिल्लाने लगे खूब जोर जोर से। हरिराम व्यास जी बोले आपने एक देर प्रतीक्षा करो तो दूसरी थाली, दूसरी प्रसादी सिद्ध करवाऊं। बोले प्रतीक्षा के लिए बोलता है, मुझे भूख लगी है बड़ी जोर की। और महाराज उठा करके वो थाली ही हरिराम व्यास जी के सिर पे मार दी। हरिराम व्यास जी बोले जय हो, धन्य है गए, धन्य है गए, आज तो भजन को प्रमाण मिल गए हो। सब लोग बोले वो आपके सिर पर थाली मार रहे हैं, आप खुश हो रहे हो। अरे भैया जीवन भर तो या ब्रज में रह करके संतन की शीत प्रसादी खाई, संत प्रसाद पाके चले जाएं, उनके दोना पत्तलन से बीन बीन करके हम पाते। पर आज तो और बीन बीन कर पावे में केवल जिह्वा को प्रसाद मिलता, पर आज तो संत ने सामने बैठ करके प्रसादी पा करके अपनी शीत प्रसादी पवाई नहीं, पूरा अभिषेक ही करा दियो मेरो। आज तो मैं धन्य है गयो, शक्ति किसी की। अरे महाराज आपको हम अन्यथा ना समझिएगा, आप लोग मिलने आते हो उनसे, अगर मैं एक बार भी अगर अपने तेज आवाज में अगर आपको डांट दूं, आप दूसरे दिन आ नहीं सकते हो। अरे बनो डोले ब्यास, तेरे जैसे 1000 डोले कोई और के पास सुन लेंगे हम, गुस्सा करें हमारे ऊपर, है कि नहीं महाराज? जैसे लोग हैं बिल्कुल निश्चित हैं। हमारे वृंदावन के कई संत तो जानबूझ के क्रोध दिखाते हैं ताकि भीड़ कम हो, लेकिन हरिराम व्यास जी जैसे
निष्ठा हो, चाहे तुम कछु कर लो, हम आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। आपके प्रति हमारी निष्ठा है, संपूर्ण निष्ठा है। ऐसी निष्ठा भक्तों के प्रति, बंधुओं देखो, भगवान के प्रति निष्ठा होना, मैं उसको एक प्रकार से वो निष्ठा है, पर उसको आप सुदृढ़ निष्ठा मत मानिएगा। ठाकुर जी के प्रति निष्ठा होना सुदृढ़ निष्ठा नहीं है, वैष्णवों के प्रति निष्ठा होना ये सुदृढ़ निष्ठा है। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप तो भक्तमाल कर रहे हैं तो ठाकुर जी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी को आप कैसा भी पवा सकते हो, ठाकुर जी को आप कुछ भी पहना सकते हो, ठाकुर जी को आप कहीं भी बैठा सकते हो, ठाकुर जी के संग कैसे भी व्यवहार कर सकते हो, पर वैष्णवों के प्रति व्यवहार से पहले आपको चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कुछ भी नहीं पवा सकते, कहीं भी नहीं बैठा सकते, उनका सम्मान आदर सब चीज का विचार करना पड़ेगा आपको। भैया ठाकुर सेवा सब सीख जाएंगे, पर हरि जन की सेवा ये ठाकुर जी ही सिखाते हैं। आप जिस परिवार के उत्सव में बैठे हैं, सरस कुंज और सरस कुंज के कृपा पात्र लोकेश जी, इनके पिताजी, इनके ताऊ जी, इनका पूरा परिवार ये संत सेवा करना जानता है। इनके मुंह पे कह रहे हैं प्रशंसा के रूप में नहीं, पर वास्तव में महाराज जी भक्तमाल जी में त्रिलोचन जी की कथा इस बात को प्रमाणित करती है कि संत सेवा मानव नहीं करता, स्वयं ठाकुर जी करते हैं। आप ठाकुर की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, उनको भोग राग सुना रहे हो, ये ठीक है, अच्छा है, पर उनके हरिजनों की सेवा करो, जिससे उनको सुख मिले, ऐसी सेवा करो तो जाने कि आप सेवक हो। हर कोई नहीं कर पाता, पर श्री हरिराम व्यास जी तो उसके प्रमाण हैं। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी श्री विशाखा जी के अवतार। किनके? विशाखा। अब विशाखा जी के विषय में चर्चा बताऊं निकुंज की। हमारे प्रियालाल जी के नव निकुंज में, प्रियालाल जी के निवृत्त निकुंज की जितनी भी सखियां हैं, उनमें दो प्रधान सखियां हैं, ललिता और विशाखा। और ऐसा कहो जावे कि ललिता विशाखा ये दोनों किशोरी जी की सखियां हैं। ललिता जी जो हैं वो थोड़ी भोरी हैं, थोड़ी कम बोले, थोड़ी भोरी हैं, स्वभाव उनको किशोरी जी जैसा है। पर विशाखा जी जो है ना, ये थोड़ी सी चतुर शिरोमणि है, थोड़ी सी बोले भी ज्यादा है। कछु गलत दिख रहे होगो तो यूं नहीं है कि छोड़ दे चल दे, वो टोक देंगी, चाहे ठाकुर जी क्यों नहीं कर रहे हो। तो श्री ललिता विशाखा जी का स्वभाव थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा। एक बार की बात है, किशोरी जी मान करती हैं, रोज ही मान करती हैं किशोरी जी, तो मान लीला रोज होती है। ठाकुर जी मनाते हैं, किशोरी जी मान करके बैठी हैं। अच्छा पूछी गई काय बात से मान करके बैठी, बोले ऐसे मन कर रहा था, मान कर लिया। बड़ी अद्भुत लीला है महाराज जी कुंज की। एक बार ठाकुर जी ने कही कि मैं मान करूंगा, किशोरी जी बोली हाँ आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी ने ऐसा मान किया, किशोरी जी तो रोने लगी। ठाकुर जी बोले ये बात गलत है, रोवे की नहीं थी, मनावे की, आप रो क्यों लगी? बोले अब क्या करें, आप ऐसा मान कर रहे हो। सो किशोरी जी के नेत्रन में अश्रु आ गए। सोई विशाखा जी आई और ठाकुर जी को हाथ पकड़ के बोली कहा भाई तुमने कैसे रुवाई हमारी श्यामाजू? अरे कछुना ये रोज मान करें, आज मैंने की मैं कर लूं। सोई रो गए। नहीं 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 नहीं, आप मान नहीं कर सकते। और विशाखा जी ने नियम बना दियो, आज से निकुंज को नियम है, कहा अगर कोई बात किशोरी जी को बुरी लगी तो किशोरी जी मान करेंगी, आप उनको मनाओगे। और हे लालजू यदि आपको कोई बात बुरी लग जाए तो आप आकर किशोरी जी से कहोगे कि हमको बुरा लगा है, चलो आप ही मान करो, हम मनाएंगे। आपको मान करने का अधिकार ही नहीं है। किशोरी जी को बुरी लगेगी तो भी किशोरी जी मान करेंगी, और आपको बुरी लगे तो किशोरी जी को बताती हूँ हे श्यामाजू मुझको बुरी लग रही है, मान कर लो। किशोरी जी कभी नहीं मनाएंगी, ये नियम है ठाकुर जी जो आज्ञा। ये विशाखा जी हैं। एक बार की बात है, ठाकुर जी बोले ए विशाखा जी, बोले हाँ तुमने बढ़िया नियम धर दियो है, हमें बुरी लगे तो किशोरी जी मान करें जी, कोई बात है? हमें प्रेम को अधिकार है, बोले मत करो, मैं त्रिलोकी नाथ हूं। और बात त्रिलोकी नाथ आदि ये सब बात तो पीछे की, पर हर बार मैं ही क्यों मनाऊं? किशोरी जी से हो तो कभी कभी मान ना क्यों करें? अच्छा किशोरी जी ऐसा नहीं, आप यूं मत सोचो बहुत क्रोधित है जाए, नहीं की करें बेचारी। लेकिन ठाकुर जी बोले फिर भी क्यों करें, रोज मान करें। किशोरी जी को मान छुड़ाओ। विशाखा जी बोली हम ये काम करवा देंगे। तो बाकी की सब सखियां बोली नहीं 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 ये असंभव है, ये नहीं हो पाएगा। बोले नहीं, विशाखा जी बोली मैं करा दूंगी या काम को। ठाकुर जी बोले यदि आपने ये काम करा दियो तो
बोले तो मैं आपके एक बार पाम छू लूंगा। विशाखा जी बोली रही पक्का? बोले हाँ बिल्कुल पक्का। ठीक है। ललिता जी के तो पांव छूते हैं ठाकुर जी। निकुंज में जैसे प्रवेश करें, निवृत्त निकुंज में कई पदन में आवे परो ललिता के पांव। ठाकुर जी पहले पांव छूमे ललिता जी के, तो किशोर छून ना दे वो बात अलग है, पर ठाकुर जी जैसे हमारी कोई प्रेमी मिल जाए तो हम उनको देख के दूर से बिलैया दंडवत करें ना, ऐसे ठाकुर जी दूर से हाथ तो जोड़े, नीचे ने सर झुकामे ललिता जी को। विशाखा जी को नहीं करते। विशाखा जी बोली हमको करनी पड़ेगी अगर हमने आपको काम करवा दिया। किशोरी जी मान नहीं करेंगे कभी। बोले हाँ हमारो काम करवाओ। एक दिन किशोरी जी बड़ी आनंद में बैठी और आनंद में बैठे भय किशोरी जी ने अपनी सब सखियन से कहीं आज मोकू बहुत सुख है रो कछु मांग लो। तो सखियों का ऐसा स्वभाव है कि किशोरी जी अगर कभी ऑफर देती हैं कि भाई कछु मांग लो, तो सखियां कुछ कहती नहीं, अरे श्यामाजू आप सदा प्रसन्न रहो, राजी रहो, यही स्थिति में रहो, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कभी कोई वस्तु, कभी कोई भाव तो कभी मांगती नहीं। ये स्वरूप रहा है सब सखियों का। आज किशोरी जी बोली कछु मांग लो, ललिता जी बोली आप राजी रहो, चंपकलता बोली आप प्रसन्न रहो, सब सखियां बोली आप राजी रहो, हे श्री जी बस यही चाहिए। विशाखा जी बोली नहीं नहीं मुझको कुछ और चाहिए। विशाखा जी को ललिता जी देखने लगे, विशाखा जी क्या कर रही है? तो पता ना है निकुंज में कभी श्री जी से हमने यात्रिका की बात, तू आज मांग कैसे रही है? श्री जी से मांग रही है? अरे याते पड़ो और कहां मिलेगो कि श्री जी के सन्मुख हम रहे, उनकी लीला को दर्शन करें, उनके समीप विराजें, और कहां चाहिए को तू नहीं नहीं मैं तो आज मांग, और आप शांत रहो मैं आज मांगूंगी श्री जी से। श्री जी बोली नहीं 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 आप मांगो। विशाखा क्या चाहिए बताओ? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। अब देखो विशाखा जी की चतुराई, सबके मन में ये बात आई होगी कि विशाखा जी मांगेंगी कि लाल जी से मान मत करियो, पर नहीं। विशाखा जी बोली इतनी सहजता में नहीं मांगूंगी, कैसे घुमा करके मांग रही हैं। तो सखियों का ऐसा स्वभाव है कि किशोरी जी अगर कभी ऑफर देती हैं कि भाई कछु मांग लो, तो सखियां कुछ कहती नहीं, अरे श्यामाजू आप सदा प्रसन्न रहो, राजी रहो, यही स्थिति में रहो, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कभी कोई वस्तु, कभी कोई भाव तो कभी मांगती नहीं। ये स्वरूप रहा है सब सखियों का। आज किशोरी जी बोली कछु मांग लो, ललिता जी बोली आप राजी रहो, चंपकलता बोली आप प्रसन्न रहो, सब सखियां बोली आप राजी रहो, हे श्री जी बस यही चाहिए। विशाखा जी बोली नहीं नहीं मुझको कुछ और चाहिए। विशाखा जी को ललिता जी देखने लगे, विशाखा जी क्या कर रही है? तो पता ना है निकुंज में कभी श्री जी से हमने यात्रिका की बात, तू आज मांग कैसे रही है? श्री जी से मांग रही है? अरे याते पड़ो और कहां मिलेगो कि श्री जी के सन्मुख हम रहे, उनकी लीला को दर्शन करें, उनके समीप विराजें, और कहां चाहिए को तू नहीं नहीं मैं तो आज मांग, और आप शांत रहो मैं आज मांगूंगी श्री जी से। श्री जी बोली नहीं 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 आप मांगो। विशाखा क्या चाहिए बताओ? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। अब देखो विशाखा जी की चतुराई, सबके मन में ये बात आई होगी कि विशाखा जी मांगेंगी कि लाल जी से मान मत करियो, पर नहीं। विशाखा जी बोली इतनी सहजता में नहीं मांगूंगी, कैसे घुमा करके मांग रही हैं। Sonam, you know, after bathing, moisture from baby's skin disappears. जो मांगूंगी सो दोगी। किशोरी जी बोली दूंगी। ललिता जी को बड़ा श्रम है रो, बोले ऐसे क्यों कर रही है ये? बोले दूंगी दूंगी दूंगी, तू मांग ले क्या चाहिए। विशाखा जी सब सखियों के मध्य खड़ी होकर के बोली, आपके सदा हृदय में रमण करने वाले आपके हृदय विहारी श्यामजू, उनको मुकु दान कर दो, उनको मुकु दान में दे दो, आपके लाडले लाल मुकु दान में मिल जाए ऐसी कृपा कर दो। सखियों के नेत्र सजल हो गए, सामने किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों से अश्रु छलकने। ललिता आदि ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और सब विशाखा को क्रोध में भर करके देख रहे हैं। ललिता जी बोली अरे विनोद कर रही है श्री जी, आप क्यों? नहीं नहीं नहीं, यानी 3 बार वचन मांगो है। विशाखा तू विनोद नहीं कर रही ना? विशाखा जी बोली बिल्कुल विनोद नहीं कर रही हूं, आपके हृदय के बिहारी लाल जी को सदा के लिए मोह दे दो, यही दान चाहिए। किशोरी जी अपने आसन से खड़ी हो गई और बगल में विराज रहे ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके विशाखा के हाथ में दे दियो और अपने सिंहासन पर विशाखा को विराजमान कर दिया और स्वयं बगल में चंवर लेकर के किशोरी जी खड़ी हो गई। ये दृश्य देख करके सबका हृदय फटने लगा। ये कैसे कर सके विशाखा? विशाखा जी जैसे ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके सिंहासन पर विराजी, बोली अब निकुंज की अधिष्ठात्री मैं हूं, क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठी हूं,
और प्रियतम अब मेरे अधीन है, तुम सब मेरी सहचरी हो, अब मैं जो आज्ञा करूंगी वही चलेगी। हे किशोरी जी, लाल जी को आपने मुख दान किया है, तो अब लाल जी मेरे है गए, परंतु मैं निकुंज की अधिष्ठात्री हवे के काजे अपनी सहचरी को कछु भी दे सकूं, या हमारे में उपहार के रूप में, भेंट के रूप में, और उपहार भेंट भी मत मानो, मेरी ही वस्तु है, लेकिन ध्यान रखवे के काज, संभालवे के काज में अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। याद रहे, मेरी वस्तु को चेहरा पे कभी शुष्कन नहीं आनी चाहिए, कभी उदासी नहीं आनी चाहिए। लो, मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। लीला समझ में आई है? विशाखा जी अगर सीधे मांग लेते कि आप ठाकुर जी से मान नहीं करो, तो वस्तु तो ठाकुर जी किशोरी जी के है ना। विशाखा जी ने पहले ठाकुर जी को अपनों बनायो, और अपनों बना करके किशोरी जी से बोली अब मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं, और कोई अगर अपनी वस्तु देवे तो जाकू वस्तु दई जा रही है, बाकी जिम्मेवारी है कि बाको ध्यान रखियो। मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। हे किशोरी जी, मेरी वस्तु के मुखमंडल पर कभी भी शुष्कता नहीं आनी चाहिए, आप कभी मान नहीं करो। ये बात सुनकर के और सब तो खड़े रह गए। ठाकुर जी ने प्रणाम किया, जय हो विशाखा जी आपकी, मान गए आपको। और तुरंत विशाखा जी खड़ी है गई और किशोरी जी के चरणन में दंडवत प्रणाम करके हाथ से चंवर ले लियो, हृदय से लगा करके तुरंत विराजमान कियो। हे श्यामा जी, ये दृष्टता क्षमा करें, पर ये नेक देर को जो ये बदलाव भयो ना निकुंज में, ये इनको पावन में गिरवे के काज कियो मैंने। लेकिन अब याद रहे, मेरी वस्तु गिरवी दी है मैंने आपको, ध्यान रखियो इनको। और किशोरी जी ने वादना प्रण ले लियो कि मैं अब कभी मान नहीं करूंगी ठाकुर जी से। वो बात अलग है कि 5 दिन बाद ठाकुर जी को मन ही नहीं लगो, फिर गए विशाखा जी के पास, वो सुनो, बोले का भयो मन नहीं लग रहा, बोले कैसे मन लगेगा? किशोरी जी तो कहो मान करें। विशाखा जी बोली तुम पे यही काम है? बोले अब मान क्यों चाहिए? तब ठाकुर जी बोले अब मुंह को आदत है गई है बार बार मनावे की, अब ये मान ही ना करें तो मैं सोच रहा हूं कौन मनाऊं। तो ये है विशाखा जी, अति चतुर हैं और नेक थोड़ी सी तेज भी हैं दिमाग से। अब जब वृंदावन पहुंच गए हो, रूप धारण करके श्री विठल विपुल देव जी को, ललिता जी स्वामी श्री हरदास जी को रूप धारण करके गई हैं, वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में गई है, तो श्री विशाखा जी पीछे कैसे? तो विशाखा जी अद्भुत रसिका भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति की विराजमान करने के लिए, वाकी स्थापना करने के लिए श्री विशाखा जी ही श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। आपका जन्म ओरछा में हुआ, बेतवा नदी के तट पर श्री राम राजा सरकार की भूमि ओरछा। वहां पर आप राजगुरु थे, और महाराज श्री हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे, इतने